हरिओम। मित्रों नमः संस्कृताय। मित्रों हम कारक प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं और सीरियल वाइज अध्ययन करते करते हम चतुर्थी विभक्ति के कुछ सूत्रों तक पहुंच चुके हैं। चतुर्थी विभक्ति में भी संप्रदान कारक के और चतुर्थी विभक्ति के कुछ सूत्रों का अध्ययन कर चुके हैं। आज जो हम सूत्र देखने वाले हैं वो संप्रदान कारक से संबद्ध रहेंगे और चतुर्थी विभक्ति से भी संबद्ध रहेंगे। कुछ सूत्र संप्रदान कारक से संबद्ध रहेंगे, कुछ सीधे सीधे चतुर्थी विभक्ति से ही संबद्ध रहेंगे। तो अब आगे देखिए, चलते हैं। पहला सूत्र है प्रत्यांभ्याम श्रुवः पूर्वस्य कर्ता। इसमें आप इससे पहले के सूत्र से संप्रदानम की अनुवृत्ति ले आएंगे। ठीक है, किसकी अनुवृत्ति ले आएंगे? संप्रदानम की। तो सूत्र का पूरा निष्कर्ष क्या होगा? प्रत्यांभ्याम श्रुवः पूर्वस्य कर्ता संप्रदानम। प्रति आंग के बाद श्रु धातु का प्रयोग हो। दो प्रकार के उपसर्ग बता रहे हैं और एक धातु बता रहे हैं। उन दो उपसर्गों के बाद एक श्रु धातु का प्रयोग होने पर प्रत्यांभ्याम श्रुवः क्या होगा? पूर्व क्रिया का जो कर्ता है वह संप्रदान बन जाता है। पूर्वस्य कर्ता, पूर्व क्रिया का कर्ता संप्रदान बन जाता है प्रति और आंग के बाद श्रु धातु का प्रयोग होने पर। देखिए, आभ्याम परस्य शृणुतेर योगे पूर्वस्य प्रवर्तन रूप व्यापारस्य कर्ता संप्रदानम च। देखिए, दो क्रियाएं होंगी। प्रति और आंग उपसर्ग से युक्त श्रु धातु होगा तो उसका अर्थ क्या होगा? प्रति और आंग उपसर्ग से युक्त श्रु धातु होगा तो उसका अर्थ होगा प्रतिज्ञा करना। प्रतिज्ञा करना। यहां की पूरी स्थिति आप समझेंगे तो अर्थ अपने आप समझ में आ जाएगा। यहां स्थिति ऐसी है, कोई विप्र आया है राजा के पास, कोई ब्राह्मण आया है राजा के पास और राजा से कह रहा है कि मुझे गाय दीजिए। तब राजा जेब में तो गाय लेके घूमता नहीं है, या आसपास में हमेशा गाय बंधी रहती है। ऐसा भी नहीं है कि चलो ठीक है ले जाओ भाई, इतनी गाय ले जाओ। तो राजा क्या करता है? राजा कहता है ठीक है मैं तुम्हें गाय दूंगा, है कि नहीं? ऐसा कहेगा ना वचन से। वचन से पहले कहेगा, फिर उसके बाद राजा ने कह भी दिया या सभा में ही कह दिया, तब सभा में थोड़े ना गाय रहती है। राजा ने कहा कि चलो तुम्हें 100 गायें मिल जाएंगी। तो यहां कितनी क्रियाएं हुई आप समझे होंगे। पहले विप्र आया, विप्र ने याचना की, मांगा कि मुझे गायें दीजिए। फिर राजा ने कहा ठीक है मैं तुम्हें गाय दूंगा। दो क्रियाएं मान लीजिए। राजा ने जो कहा कि मैं गाय दूंगा, यही प्रति और आंग उपसर्ग से युक्त श्रु धातु का अर्थ होगा। प्रतिज्ञा करना, वचन देना, यही तात्पर्य होता है, भावार्थ होता है। तो प्रति उपसर्ग से युक्त या आंग उपसर्ग से युक्त जब श्रु धातु हो जाता है तो उसका अर्थ हो जाता है प्रतिश्रुणोति या आश्रुणोति का अर्थ क्या हो जाता है? प्रतिज्ञा करना या वचन देना। ठीक है, ये तात्पर्य समझ जाएंगे। तो प्रति आंगभ्याम, यहां सूत्र में क्या है? प्रति आंगभ्याम, प्रत्यांगभ्याम, प्रति आंगभ्याम, प्रति आंग के बाद दो द्विवचन लगाया है। भ्याम कितने वचन है? द्विवचन, दो ही उपसर्ग है। प्रति उपसर्ग हो या आंग उपसर्ग हो, कौन सा धातु होना चाहिए? केवल श्रु धातु। यानी आपको उदाहरण क्या मिलेगा? प्रतिश्रुणोति या आश्रुणोति मिलेगा। इसका 10 लकारों में बनाना हो तो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पर लट लकार का प्रतिश्रुणोति आश्रुणोति ही परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो प्रत्यांभ्याम श्रुवः समझ गए हैं। अब पूर्वस्य कर्ता, वह प्रतिज्ञा कर रहा है कि मैं तुम्हें गाय दूंगा। यहां उसकी प्रतिज्ञा करने से पहले कोई क्रिया हुई है, उस पहले वाली क्रिया का कर्ता कौन है? पहले वाली क्रिया क्या हुई? पहले विप्र आया, उसने मांगा कि मुझे गाय दो। तो पहले की क्रिया का कर्ता कौन था? पूर्वस्य कर्ता विप्र खलु। पूर्व का कर्ता, पूर्व की क्रिया का जो कर्ता था विप्र, वह यदि प्रति आंग से युक्त श्रु धातु का प्रयोग हो तो वही पूर्व क्रिया का कर्ता संप्रदान बन जाता है। विप्र जो पूर्व क्रिया का कर्ता था, वही विप्र राजा जब प्रतिश्रुणोति अथवा राजा आश्रुणोति ऐसा होगा तो राजा की स्थिति में, राजा की क्रिया में वह संप्रदान बन जाएगा। पूर्व की क्रिया का कर्ता। फिर से मैं इसकी स्थिति को पूरा स्पष्ट बता देता हूं।
भाई प्रति उपसर्ग और आंग उपसर्ग से युक्त श्रु धातु का प्रयोग किस अर्थ में होता है, यह यदि आप जानना चाहें तो उसका अर्थ होता है प्रतिज्ञा करना या वचन देना अर्थ में। पहले कोई विप्र आया या कोई भी याचक आया, उसने राजा से कहा कि राजा मुझे गाय दीजिए, 100 गायें दीजिए, है ना। तो राजा विप्र को गाय देगा, गाय देने के वचन करेगा, है ना, गाय देने का वचन देगा, सीधे दे नहीं देगा, सीधे किलो भाई, या फिर आजकल जैसे सांकेतिक रूप में दिया जाता वैसा सांकेतिक नहीं। जैसे आजकल दिया जाता है तो स्टेज पे दे देते हैं, चलो तुम्हें ट्रैक्टर गिफ्ट किया गया तो स्टेज पे ट्रैक्टर थोड़े ना देंगे, ट्रैक्टर का एक पुतला रहेगा या चाबी रहेगा या कुछ ऐसा रहेगा वो गिफ्ट करेंगे, वैसा नहीं। राजा थोड़े ना कि 1000 गाय का फोटो बनवाएगा और लाके गिफ्ट कर देगा कि लो तुम्हें 1000 गाय दिए हुई, फोटो खिंचवा लिया, ऐसा नहीं होगा ना। तो वो वचन देगा, चलो ठीक है हम तुम्हें 1000 गायें देते हैं या 100 गायें देते हैं। तो यही जो वचन देना हुआ यही हुआ प्रतिश्रुणोति, यही हुआ आश्रुणोति। तो कौन आश्रुणोति, कौन प्रतिश्रुणोति, कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर रहा है, राजा। राजा आश्रुणोति, राजा प्रतिश्रुणोति। लेकिन राजा के इस प्रतिज्ञा का, राजा की यह प्रतिज्ञा रूपी क्रिया हुई, इस प्रतिज्ञा रूपी क्रिया का कर्ता राजा हुआ, पर इस क्रिया से पूर्व में भी कोई क्रिया हुई है। कौन सी क्रिया हुई है, विप्र ने मांगा है ना। तो पूर्व वाली क्रिया जो विप्र ने मांगा है, उस मांगने वाली क्रिया का जो कर्ता है विप्र, वह इस बाद वाली क्रिया में, राजा की वाली क्रिया में, राजा प्रतिश्रुणोति वाली क्रिया में, राजा आश्रुणोति वाली क्रिया में संप्रदान हो जाएगा। ठीक है, केवल आपको संप्रदानम की अनुवृत्ति ले आनी, यहां संप्रदान शब्द ले आना है। तो पूरा सूत्र क्या होगा, प्रत्यांघ्याम श्रुवः पूर्वस्य कर्ता संप्रदानम। प्रति आंग के बाद श्री धातु का प्रयोग होने पर पूर्वकालीन क्रिया का कर्ता संप्रदान बन जाता है। पूर्वकालीन क्रिया थी मांगने की, उसका कर्ता था विप्र, वो हो गया संप्रदान। तो राजा विप्राय गाम प्रतिश्रुणोति। ठीक है, यहां दे नहीं रहा है, अभी प्रतिज्ञा कर रहा है। अब राजा की प्रतिज्ञा करने की क्रिया के द्वारा ईप्सिततम क्या है, गाय है, क्योंकि गाय देगा, गाय की प्रतिज्ञा कर रहा है। तो इसलिए कर्तुर ईप्सिततमम कर्म से गाय की कर्म संज्ञा होगी। प्रतिश्रुणोति या आश्रुणोति क्रिया है, क्रिया के द्वारा ईप्सिततम होने के कारण गाय की कर्म संज्ञा होगी। क्रिया में जो तिप प्रत्यय है, उस तिप प्रत्यय का अर्थ कर्ता होता है, इसलिए कर्ता प्रातिपदिकार्थ हो जाएगा नियतोपस्थितिक होने के कारण। इसलिए कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगेगी, राजा प्रतिश्रुणोति, राजा आश्रुणोति। कर्म है अनुक्त होने के कारण उसमें द्वितीय विभक्ति लगेगी, राजा गाम प्रतिश्रुणोति, राजा गाम आश्रुणोति। विप्र जो था पूर्वकालीन क्रिया का कर्ता, वह विप्र संप्रदान हो गया, तो चतुर्थी संप्रदान सूत्र से उसमें चतुर्थी विभक्ति लग गई, राजा विप्राय गाम प्रतिश्रुणोति, राजा विप्राय गाम आश्रुणोति। पूरी तरह से क्लियर है ना। तो यहां देख लीजिए, आभ्याम परस्य, आभ्याम परस्य का तात्पर्य क्या, इन दोनों के पर में, इन दोनों के पर में, यानी किन दोनों के पर में, प्रति और आंग के पर में, है ना। आभ्याम परस्य, यहां प्रत्यांभ्याम परस्य देना है। ठीक, आभ्याम परस्य मतलब इन दोनों के पर में, यानी प्रति और आंग के पर में श्रुणोते श्रुण धातु जो आता है उसका योग हो अगर, तो पूर्वकालीन जो प्रवर्तन रूप व्यापार, राजा को प्रवृत्त करा रहा है, प्रवृत्त करा रहे, राजा गाय दो, ऐसा प्रवृत्त कराया ना, राजा को गाय देने में प्रवृत्त कराया किसने, मांगने वाला। प्रवर्तन रूप व्यापार से करता जो विप्र था वो संप्रदान हो गया। तो विप्राय गाम प्रतिश्रुणोति, विप्र के लिए गाय देने की प्रतिज्ञा करता है। ऐसी और सारी स्थितियां बना सकते हैं, बहुत सारी। मांगना ही नहीं हुआ, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि आप मुझे 100 रुपया दीजिए, कोई मुझसे ही मांग लिया, तो अब मान लीजिए मेरे जेब में नहीं है, चलो भाई रूम पे चलता हूं, फिर आपको 100 रुपया दूंगा, है ना। तो मैंने देने की प्रतिज्ञा कर ली, तो अब मैं उसको 100 रुपया दूंगा, उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि पूर्वकालीन क्रिया की, याचना की क्रिया की कर्ता वही है। ऐसे ही और सारे उदाहरणों की कल्पना आप कर सकते हैं, पर विप्राय गाम प्रतिश्रुणोति या विप्राय गाम आश्रुणोति, यही उदाहरण आपकी परीक्षा में आने की संभावना रहेगी।
और आसान है सूत्र, इसलिए इस सूत्र से प्रश्न बहुत विशेष नहीं बनता। ठीक है, पूर्वकालीन क्रिया का कर्ता जो था विप्र, वो संप्रदान बन गया। इतना ही इसका निष्कर्ष है। ठीक है, तो अब देखिए इसका अर्थ भी बता रहे हैं। विप्रायगाम प्रतिशुणोति अथवा विप्रायगाम आशुणोति वा, इसका अर्थ क्या है? विप्रेण मह्यम देहीति प्रवर्तिता। विप्र ने क्या कहा? मह्यम देही। विप्र ने क्या किया? मह्यम देही, मुझे गाय दो, ऐसी प्रवृत्ति कराई। और फिर वह प्रतिजानीते यानी वह प्रतिज्ञा करता है। प्रतिजानीते मतलब प्रतिज्ञा करना। प्रति उपसर्ग ज्ञा धातु से ही प्रतिजानीते बनता है। ठीक है, प्रति उपसर्ग से युक्त ज्ञा धातु से अंग प्रत्यय लगाकर टाप प्रत्यय लगाएंगे तो प्रतिज्ञा बनता है। और वही प्रति उपसर्ग से युक्त ज्ञा धातु से लट लकार में प्रतिजानीते बनता है, यानी प्रतिज्ञाम करोति, यह तात्पर्य होगा। तो अब राजा ने कहा कि भाई, विप्र ने कहा कि मुझे गाय दो, तो राजा ने उसको देने की प्रतिज्ञा की, यही इसका तात्पर्य हुआ। पूरी तरह से स्पष्ट है सूत्र। यह सूत्र किसी को इसमें कोई दिक्कत? आगे चलें, आगे देखें। अनुप्रतिगृणश्च, सूत्र का नंबर विशेष ध्यान दीजिएगा। इससे पहले वाला सूत्र आपने देखा था, प्रत्यांभ्याम श्रुवः पूर्वस्य कर्ता, ऊपर से संप्रदानम की अनुवृत्ति आ रही थी, पूरा सूत्र हो गया था प्रत्यांभ्याम श्रुवः पूर्वस्य कर्ता संप्रदानम। यह जो सूत्र देख रहे हैं ये 41 नंबर का है, 1441। उल्टा भी देखेंगे तो सूत्र का नंबर वही है, सीधा भी देखेंगे तो भी वही नंबर है। ठीक है, ये तो अलग बात हो गई, ये कुछ काम नहीं आएगा आपको नंबर। पर इससे पहले वाला जो सूत्र हमने प्रत्यांभ्याम श्रुवः देखा था, वो देखेंगे नंबर तो आपको दिख जाएगा 1440, यानी इसी के तुरंत बाद का सूत्र है। तो पाणिनि जी की शैली है भाई, पाणिनि जी के सूत्र को, छोटे से सूत्र को समझने के लिए आप पिछले वाक्य में जाना पड़ता है। तो आपको यहां भी इसको समझने के लिए पिछले वाक्य में जाना पड़ेगा। तो यहां भी क्या रहेगा? यहां क्या था? प्रत्यांभ्याम श्रुवः था, प्रति और आंग उपसर्ग से युक्त श्रु धातु हो तो पूर्व का कर्ता संप्रदान होता है। यहां क्या कह रहे हैं? अनु उपसर्ग और प्रति उपसर्ग से युक्त गृण धातु, यानी गृण धातु की बात कर रहा है, तो यानी श्रु धातु की बात नहीं कर रहा है। अनु और प्रति उपसर्ग से युक्त होने पर बात कर रहा है, तो यानी प्रति और आंग की बात नहीं कर रहा है। तो प्रत्यांभ्याम श्रुवः की अनुवृत्ति नहीं आएगी, पर पूर्वस्य कर्ता की अनुवृत्ति आएगी, है ना? प्रत्यांभ्याम श्रुवः की क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अनुप्रतिगृणश्च कह दिया है। प्रत्यांभ्याम श्रुवः कहता था प्रति और आंग के बाद श्रु धातु होना चाहिए, यह कह रहा अनु और प्रति के बाद गृण धातु होनी चाहिए, तो यानी उससे एकदम अलग बात है। पर पूर्वस्य कर्ता को रोकने वाला कोई शब्द नहीं है, इसलिए पूर्वस्य कर्ता की अनुवृत्ति आएगी। संप्रदानम से कर्मणा या प्रति से संप्रदानम से संप्रदानम की अनुवृत्ति आएगी। तो अनुप्रतिगृणश्च का पूरा सूत्र क्या बनेगा? अनुप्रतिगृणश्च पूर्वस्य कर्ता संप्रदानम, ये पूरा सूत्र बनेगा ना। अनुप्रतिगृणश्च पूर्वस्य कर्ता संप्रदानम, अनुपसर्ग से युक्त या प्रति उपसर्ग से युक्त गृण धातु, कौन सी धातु हो? गृण धातु। अनुपसर्ग से युक्त या प्रति उपसर्ग से युक्त गृण धातु, सूत्र में ही अर्थ है। तो पूर्वकालीन क्रिया का कर्ता संप्रदान बन जाता है। बस पहले आपने देख लिया जैसा वैसा ही अर्थ यहां भी है। अनुपसर्ग से युक्त, प्रति उपसर्ग से युक्त गृण धातु होने पर पूर्वकालीन क्रिया का कर्ता संप्रदान बन जाता है। आसान है, एकदम उसी तरह है। यहां भी इसका अर्थ देखें, आभ्याम गृणाते हैं। आभ्याम, आभ्याम का तात्पर्य क्या होता है? अनु और प्रतिभ्याम, अनु और प्रति के बाद, है ना। गृणाते हैं यानी गृण धातु, जिसका गृणाति रूप बनता है, वह गृण धातु का कारक पूर्व व्यापार का जो कर्ता है, पूर्वस्य कर्ता, पूर्व व्यापार से कर्तृभूतम, पूर्व में जो व्यापार हुआ उसका जो कर्ता, वह उक्त संज्ञम शाक्त। उक्त संज्ञा मतलब जिस संज्ञा की बात चल रही। कौन से संज्ञा की बात चल रही? बहुत सारे, लगभग 8-10 सूत्रों से संप्रदान संज्ञा की बात चल रही। कर्मणाम प्रति से संप्रदानम, वहीं से रुच्यर्थानाम प्रियमाणा श्लाघनुं स्थासनाम गिस्माना धारे रुत्तमरणा स्पृहेरीप्सिता क्रोधद्वेर्ष्या सुव्यार्थानाम प्रतिकोप। सारे देखें, इन सभी सूत्रों में किसकी बात चल रही? संप्रदान की, है ना। तो ये भी संप्रदान संज्ञा ही करता। उक्त संज्ञा मतलब संप्रदान संज्ञा। किसकी संप्रदान संज्ञा? पूर्वकालीन कर्ता की, पूर्वकालीन क्रिया के कर्ता की। कब? जब अनुप्रति उपसर्ग से युक्त गृण धातु का प्रयोग हो तब। ठीक है, पूरी तरह से स्पष्ट है अर्थ।
तो आभ्याम गृणाते है कारकम पूर्व व्यापारस्य कर्तृभूतम उक्त संयम स्यात्। इसका भी अर्थ समझ गए होंगे। आभ्याम मतलब अनुप्रतिभ्याम, अनु और प्रति के बाद गृणाते है यानी गृण धातु का क्या कहा है, कारक। जो कारक है, कौन सा कारक, जो पूर्व व्यापार का कर्तृभूत कारक है, पूर्व कालीन क्रिया का कर्ता जो है, ऐसा कारक उक्त संज्ञक यानी संप्रदान संज्ञक होता है। चलिए, होत्रेन गृणाति, यह उदाहरण है। होत्रेन गृणाति, अनुगृणाति, अनुप्रतिगृणश्च में भी अनुगृण दिखा रहा है, अथवा होत्रे प्रतिगृणाति, होत्रे अनुगृणाति, होत्रे प्रतिगृणाति। सूत्र से ही अर्थ और उदाहरण स्पष्ट होता होगा, पर इसका प्रसंग बता दे। आजकल तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आजकल होता क्या होता है यही आपको नहीं पता होता है ना। पहले के समय में होता नाम का एक ऋत्विक होता था। वो क्या था, होता। मूलतः उस समय शब्द है होत्री। जैसे मातृ शब्द का माता बनता है, वैसे होत्री शब्द का होता। होता, ये होता क्या है, होत्री, हु धातु हवन अर्थ में, दान अर्थ में, अदन अर्थ में, ऐसा है। तो होता मतलब हवन करता, हवन करता होता होता, अथवा आह्वान करना, जो यज्ञ में देवताओं को बुलाता हो, वो भी होता कहलाता था। ऋग्वेद का ऋत्विक होता कहलाता था। ठीक। अब ऋग्वेद की सारी ऋचाओं का काम क्या है, यज्ञ में, यज्ञ में ऋग्वेद की ऋचाओं का काम है देवताओं की स्तुति करना। यजुर्वेद की ऋचाओं का कर्म है पूजा पाठ करवाना, मतलब विशेष, अब इसके लिए अर्घ्य दो, इसके लिए ये दो, मतलब अलग अलग है ना। यजुर्वेद का कर्मकांड में प्रयोग होता है, ऋग्वेद का प्रयोग स्तुतियों में होता है। तब होता ने स्तुति की। होता पहले क्या करेगा, सब देवता लोग को बुलाएगा, आवाहन करेगा। बड़ा कोई यज्ञ होता है तो ऐसा ही होता है। होता पहले यज्ञ करेगा, मंत्र पढ़ेगा, खूब देवताओं को बुलाएगा, पूरा सूक्त बोल जाएगा, बढ़िया से गाएगा। ऋग्वेद का स्वर भी बहुत अच्छा होता है सुनने में। तब होता जब पूरे अच्छे स्वर में आह्वान करेगा, देवताओं की स्तुति गाएगा, उसको सुन करके अध्वर्यु प्रसन्न हो जाएगा। अध्वर्यु प्रसन्न हो जाएगा तो अध्वर्यु होत्रे अनुगृणाति। अध्वर्यु नामक व्यक्ति, अध्वर्यु कौन है, ऋग्वेद का नहीं, यजुर्वेद का ऋत्विक। यजुर्वेद का ऋत्विक है जो कर्मकांड में और विशेष पूजन इत्यादि करवाता है। ये खाली स्तुति के लिए ऋग्वेद की ऋचाओं का गान करता है ऋत्विक होता, है ना। हाँ, और फिर अध्वर्यु क्या होता है, अध्वर्यु उसको कहेगा वाह बहुत अच्छा, बहु सम्यक गीतमत्र भवता, है ना, आपने बहुत अच्छा उच्चारण किया। तो ये जो अध्वर्यु प्रोत्साहन कर रहा है, ये हुआ अनुगृणाति, यही हुआ अनुग्रहण। अनुगृणाति का तात्पर्य क्या होगा, अनुगृणाति और प्रतिगृणाति का तात्पर्य होगा उत्साहित करना, प्रशंसा करना, उत्साहित या प्रशंसा करना। ठीक, प्रोत्साहन करना मतलब वही तात्पर्य। तो अब भाई होता की प्रशंसा करता है या होता को प्रोत्साहित करता है, यह तात्पर्य हुआ। होता की प्रशंसा करता है या होता की प्रोत्साहित करता है, यह तात्पर्य होगा कि नहीं। पर क्यों प्रोत्साहित करेगा, क्योंकि पहले की क्रिया थी, होता ने ऋचाओं का गान किया है, होता ने ऋचाओं का गान किया है। पूर्वकालीन में क्रिया ऐसे ही प्रशंसा कर देगा, होता चुपचाप मुंह बना के ऐसे बैठा रहेगा, प्रशंसा कर देगा वो नहीं। होता ने बहुत बढ़िया से ऋचाओं का गान किया, उसको सुनने के बाद अध्वर्यु को आनंद आया और तब प्रोत्साहन करने के लिए प्रशंसा कर रहा है। तो पहले क्या हुए, पहले ऋचाओं का गान हुआ, उस पहले की क्रिया ऋचाओं के गान का करता है होता, पूर्व से करता। अनुपसर्ग से युक्त गृण धातु का प्रयोग है या प्रति उपसर्ग से युक्त गृण धातु का प्रयोग है, तो पूर्वकालीन गान क्रिया का कर्ता जो ऋत्विक होता है, वह इस क्रिया में प्रशंसा प्रोत्साहन रूपी क्रिया में संप्रदान बन जाएगा। तो अध्वर्यु अगर प्रोत्साहन कर रहा है तो अध्वर्यु होत्रे अनुगृणाति, अध्वर्यु होत्रे प्रतिगृणाति। होता जो था वह पूर्वकालीन क्रिया का कर्ता, वह संप्रदान बन गया। संप्रदान होने के कारण चतुर्थी संप्रदान सूत्र से चतुर्थी विभक्ति उसमें लग गई, होत्रे। जैसे मातृ शब्द का मात्रे, पितृ शब्द का पित्रे, भ्रातृ शब्द का भ्रात्रे, वैसे होत्री शब्द का होत्रे।
अनुगृणाति, होत्रे अनुगृणाति, होत्रे प्रतिगृणाति। यहां देख लीजिए उदाहरण है, होता प्रथमम शंसति, होता ने पहले शंसन किया, शंसन किया मतलब वो प्रकार का वही स्तुतियों का गान किया, ठीक है। तम होतारम, उस होता को अध्वर्यु प्रोत्साहयति, उसको अध्वर्यु प्रोत्साहित कर रहा है, यही इसका अर्थ है। मैंने समझा दिया है, आप समझ ही गए, ठीक है। तो इसका भी निष्कर्ष अनुप्रतिगृणश्च का भी निष्कर्ष पूर्व वाली सूत्र के तरह ही है, प्रत्यांभ्याम श्रुवः पूर्वस्य कर्ता की तरह ही है। प्रत्यांभ्याम श्रुवः पूर्वस्य कर्ता ने कहा था प्रति और आंग के बाद श्रु धातु का प्रयोग हो तो पूर्वकालीन कर्ता संप्रदान बन जाता है। जैसे राजा विप्राय गाम प्रतिशृणोति, राजा विप्राय गाम आशृणोति। विप्र पूर्वकालीन क्रिया का, मांगने की क्रिया का, याचना की क्रिया का, प्रवर्तना की क्रिया का करता था, इसलिए विप्र राजा वाली क्रिया में संप्रदान बन गया। वैसे ही शंसन क्रिया में, गान क्रिया में होता पूर्वकालीन क्रिया में करता था, पर जब प्रशंसा वाली क्रिया आई, प्रोत्साहन वाली क्रिया आई, उस क्रिया में पूर्वकालीन क्रिया का कर्ता होता संप्रदान बन गया। होत्रे अनुगृणाति, होत्रे प्रतिगृणाति। किसी को इसमें कोई क्लियरिटी ना हो तो पूछ सकते हैं, मैं इसके फिर आगे चलता हूं। आगे चलूं? ठीक है। तो अनुप्रतिगृणश्च भी हो गया। ये दोनों सूत्र संप्रदान संज्ञा करने वाले हैं। दोनों सूत्र कैसे हैं? संप्रदान संज्ञा करने वाले हैं। संप्रदान चतुर्थी संप्रदान सूत्र बाकी आप पढ़े ही हैं। यह कहेगा पूर्वकालीन क्रिया का कर्ता संप्रदान होता है, बस संप्रदान चतुर्थी संप्रदान आप लगा लीजिएगा, उसमें चतुर्थी विभक्ति कर लीजिएगा। अब आगे चलते हैं परिक्रयणे संप्रदान वन्यतरस्याम। यह सूत्र पढ़ेंगे। इसी सूत्र के अंतर्गत तीन प्रह तादर्थ्य चतुर्थी वाच्या क्लिरपि संपद्यमाने च उपवातेन ज्ञाप्यते च हितयोगे च। ये इतने 4 वार्तिक है ये सूत्र, और इसमें 4 वार्तिक है। इसको पढ़ के ये पाठ समाप्त करेंगे। ज्यादा बड़ा होने पर फिर कुछ लोगों का दिमाग खड़ा हो जाता है ना, ऊपर से जाने लगता है, तो इसलिए ज्यादा बड़ा पाठ नहीं लेंगे। फिर चलिए, परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम। परिक्रयणे, परिक्रयण मतलब क्या होता है? पहली बात, खाली पहले मैं बता देता हूं। परिक्रयण होने पर जो साधकतम है वह संप्रदान होता है विकल्प से। आप इससे को सूत्र के नंबर को ध्यान दीजिएगा, सूत्र के नंबर को ध्यान दीजिएगा। इससे पहले कौन सा था? 1 4 41 था। आपने 42 43 को नहीं देखा है। 42 43 को नहीं देखा। 42 43 को यदि आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहां साधक तमम क्यों आ गया, क्योंकि 42 नंबर सूत्र आप देखेंगे साधक तमम करणम है। 42 नंबर सूत्र है साधक तमम करणम, 43 नंबर है दिवह कर्म च, और 44 नंबर परिक्रयणे संप्रदान वन्यतरस्याम। साधक तमम करणम ने कहा था कि साधकतम किसी भी क्रिया का जो साधकतम है वह करण है। दिवह कर्म च ने कहा था कि द्यू धातु का जो साधकतम है वह कर्म भी है और करण भी है, कर्म च, है ना। और ये क्या कह रहे हैं? परिक्रयण वाली क्रिया हो तो साधकतम जो होता है, परिक्रयणे साधकतमम संप्रदानम अन्यतरस्याम। परिक्रयण क्रिया का जो साधकतम है वह विकल्प से संप्रदान होता है, विकल्प से संप्रदान होता है। यानी संप्रदान तो होगा ही, संप्रदान जब नहीं होगा तो साधकतम करणम से करण भी होगा, है ना, क्योंकि साधकतम है। तो परिक्रयण क्या है? पहले नियत, क्रयण मतलब खरीदना होता है, परिक्रयण मतलब खरीदना वाला नहीं है, थोड़ा सा अलग है। नियत कालम भृत्या स्वीकरणम परिक्रयणम। यहां इन्होंने वृत्ति में क्या लिखा है? नियत कालम वृत्या स्वीकरणम परिक्रयणम। कुछ समय निश्चित करके, नियत काल मतलब काल निश्चित करके किसी को नौकर के रूप में अपने घर पे रख लेना, यह परिक्रयण कहलाता है। आजकल इसका थोड़ा एडवांस तरीका आ गया। पहले के समय में ऐसा ही होता था, चलो भाई तुम्हारे घर पे इतनी कमी है तो मैं तुम्हें 100 रुपए देता हूं, तुम एक काम करना, मेरे घर पे आके 1 महीना नौकरी कर लेना। तो यह जो 100 रुपया दिया, 100 रुपए से उसको खरीदा नहीं है, उसका परिक्रयण किया है, कुछ समय के लिए खरीदा। नियत कालम
खरीद लेना मतलब हमेशा के लिए वह आपका हो जाना, है ना। और परिक्रयण मतलब गिरवी ले लेना, गिरवी ले लेना, देना नहीं। कुछ समय पैसा दे दिया और कुछ समय के लिए मतलब गिरवी भी नहीं। गिरवी में तो क्या होता है, वो जो वस्तु दिया है वो पैसा वो वापस लौटाना पड़ता है, तब पैसा वस्तु मिलती है ना। गिरवी में ऐसा होता है। पर यह नौकर बना के रख लिया, उसका काम, उसका पैसा भरपाई हो जाता, पैसा वापस नहीं मिलता। इसमें थोड़ा सा अंतर है गिरवी की तरह। हाँ, एक प्रकार का बंधक टाइप। हाँ, तो वही परिक्रयण है। क्या कह रहे हैं, नियत कालम भृत्या स्वीकरणम। नियत कालम मतलब कुछ निश्चित समय के लिए भृत्य के रूप में, नौकर के रूप में स्वीकार कर लेना परिक्रयण कहलाता है। और तस्मिन परिक्रयणे, तस्मिन मतलब उस परिक्रयण में जो साधकतम है, परिक्रयणे साधकतमम। यहां देखिएगा, इसमें साधकतमम करणम से करण की, साधकतमम की अनुवृत्ति आएगी, है ना। बस परिक्रयणे साधकतमम संप्रदानम अन्यतरस्याम, बस यही पूरा होगा, पूरा सूत्र होगा। परिक्रयणे साधकतमम संप्रदानम कारकम अन्यतरस्याम कारकम, या ऐसा कह दीजिए, कारकम की भी अनुवृत्ति आएगी। तो अब देखिए, परिक्रयण होगा तो उसमें जो साधकतम कारक है वह संप्रदान संज्ञक विकल्प से होगा। यानी जब संप्रदान संज्ञा नहीं होगी ऐसी भी स्थिति बनेगी, संप्रदान संज्ञा होगी भी नहीं भी होगी, दोनों वैकल्पिक है। आप संप्रदान संज्ञा करके चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी विभक्ति लगाकर भी प्रयोग बना सकते हैं, और संप्रदान संज्ञा नहीं होगी तो साधकतम है ही, साधकतम करणम से करण संज्ञा होगी ही, करण संज्ञा होगी तो कर्तृकरण तृतीया से तृतीया विभक्ति भी होगी ही। ठीक है। तो संप्रदान परिक्रयण क्या कहलाता है, परिक्रयण क्या है, पूछा जा सकता है। नियत कालम भृत्या स्वीकरणम, नियत कारम वृत्या स्वीकरणम, ऐसा कुछ हो सकता है। 3-4 विकल्प दे दिया जाए तो अब गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। सूत्रस्थ शब्दों का प्रश्न बनता है, जैसे आख्यातोपयोगे सूत्र से उपयोग शब्द का क्या अर्थ है ये पूछा जा चुका है ना। आख्यातोपयोगे में उपयोग शब्द का क्या अर्थ है, तो नियम पूर्वक विद्या स्वीकार। ऐसे ही और जगहों पर सूत्रों में स्थित शब्दों का अर्थ पूछ लिया जाता है कभी कभी। तो परिक्रयण शब्द का अर्थ है नियत कालम वृत्या स्वीकरणम। ठीक है, परिक्रयण है। तो ये इसका तात्पर्य समझ ही गए होंगे। सतेन परिक्रीता, परिक्रीता मतलब उस तरह से भृत्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। किस रूप में स्वीकार कर लिया गया है, भृत्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। कितने समय के लिए, कुछ निश्चित समय के लिए। पर उस किसी व्यक्ति को कुछ निश्चित समय के लिए हमने भृत्य के रूप में अगर स्वीकार कर लिया है तो उस स्वीकृति का साधकतम क्या है, साधकतम क्या है। अगर 100 रुपया नहीं देता तो क्या वह स्वीकृत हो जाता है ना। तो उसका साधकतम 100 रुपया है या 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं, वही तो उस क्रिया को सिद्ध कर रहे हैं। क्रिया की सिद्धि, उसको परिक्रयण कैसे करेंगे, उसका परिक्रयण तब तक सिद्ध नहीं होगा जब तक 100 रुपया नहीं दिया जाए, है ना। तो परिक्रयण का साधकतम है 100 रुपया, है ना। परिक्रयण क्रिया में साधकतम जो 100 है वो 100 का हो जाएगी, 100 की क्या हो जाएगी, संप्रदान संज्ञा होगी विकल्प से। जब संप्रदान संज्ञा नहीं होगी तो साधकतम करणम से करण संज्ञा भी होगी, संप्रदान संज्ञा भी होगी, कारण संज्ञा भी होगी। अब परिक्रीता में जो क्ता प्रत्यय लगा वह कर्म अर्थ में है ना। क्ता प्रत्यय ज्यादातर भाव या कर्म अर्थ में होता है, तो यहां जो परिक्रीता में क्ता प्रत्यय लगा वह कर्म अर्थ में है। ठीक है, यानी कर्म अर्थ उक्त है, बाकी सारे कर्ता करण संप्रदान सारे अर्थ अनुक्त हैं, है कि नहीं। कर्ता करण संप्रदान इत्यादि सारे अर्थ अनुक्त हैं। तो करण अनुक्त होता है तो कर्तृकरण तृतीया से तृतीया होती है, कर्ता अनुक्त होता है उसमें भी कर्तृकरण तृतीया से तृतीया होती है, संप्रदान अनुक्त होता है तो उसमें चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी लगती है। तो यहां मान लीजिए अगर करण संज्ञा होती तो शतेन परिक्रीता तृतीया बना देते। का परिक्रीता शतेन, जो कर्म है जिसका परिक्रयण किया जा रहा है,
परिक्रयण क्रिया के द्वारा जो ईप्सिततम है, जो नौकर जिसको बनाना चाह रहे, मान लीजिए देवदत्त है, देवदत्त, तो वह देवदत्त कर्म है, उसमें प्रथमा विभक्ति लग जाएगी। देवदत्तः शतेन परिक्रीतः, 100 रुपए में खरीदा गया है देवदत्त, 100 रुपए में देवदत्त को खरीदा गया, तो देवदत्त हो गया परिक्रयण क्रिया का कर्म, वह कर्म में प्रथमा होगी, है ना, क्योंकि कर्म अर्थ का प्रत्यय है। तो शतेन परिक्रीतः देवदत्तः, परिक्रयण क्रिया का साधकतम जो था शत, उसकी साधकतम करणम से करण संज्ञा हुई और कर्तृकरणयोः तृतीया से तृतीया लग गई। परंतु जब परिक्रयणे संप्रदान मन्यतरस्याम सूत्र लगेगा तो संप्रदान संज्ञा होगी, और चतुर्थी संप्रदाने से चतुर्थी विभक्ति लग के शताय परिक्रीता भी सही रहेगा। तो शताय परिक्रीता या शतेन परिक्रीता दोनों सही है। आजकल बहुत सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट पे रख लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग, है ना, कि जैसे आईआईटी इत्यादियों में जाते हैं जो लोग पढ़ते हैं, उन लोगों की नौकरी लग जाती है 40 लाख के पैकेज पे, साल भर का 40 लाख मिलेगा, तो वो भी एक प्रकार का परिक्रयण है। उस कंपनी ने एक साल के लिए उनको 40 लाख रुपए में खरीद लिया है, एक प्रकार से खरीद लिया है। आपको 40 लाख रुपया मिल जाएगा, आप एक साल तक नौकर के रूप में यहाँ कर काम करो, है ना, खिलाड़ी खरीदता है, बस वो सब भी उसी तरह का है, उसी तरह का है, परिक्रयण है। आईपीएल में खिलाड़ियों को खरीदते हैं ना, तो बस आप इस साल आईपीएल में जो 14 मैच या 16 मैच होगा, उस मैच में आपको हमारी टीम से खरीदना है, आपको इतना रुपया मिलेगा, 10 करोड़ 12 करोड़, ठीक। तो वो जिसकी जैसी औकात होती, जिसका जैसा सामर्थ्य होता, उसके अनुसार उसको परिक्रयण किया जाता है ना। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सोने का काम कर सकता है, ये वाला सोने का नहीं, ये वाला सोने का, ठीक है, ऐसा है जो सोने का काम कर सकता है, तो उसको 100 रुपए में थोड़े ना मिलेगा, थोड़ा महंगे में मिलेगा। और कोई ऐसा व्यक्ति है जो गोबर उठाने का काम कर सकता है, तो वो 100 में मिल सकता है। औकात के हिसाब से होता है ना। तब परिक्रयणे संप्रदान मन्यतरस्याम सूत्र समझ गए होंगे। परिक्रयण मतलब होता है नियत काल से वृत्ति इत्यादि से स्वीकार करना, वृत्ति इत्यादि के रूप में स्वीकार करना परिक्रयण कहलाता है। और उसका जो साधकतम होता है वही संप्रदान भी कहलाता है और करण भी कहलाता है। विकल्प से जब संप्रदान संज्ञा होगी तो चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी लगाइए, जब संप्रदान संज्ञा नहीं होगी तो साधकतम करणम से करण संज्ञा और कर्तृकरण तृतीया से तृतीया विभक्ति। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब चतुर्थी विभक्ति के कुछ वार्तिक हैं जो डायरेक्टली चतुर्थी विभक्ति करते हैं, संप्रदान संज्ञा इत्यादि से कोई मतलब ही नहीं। ठीक, यहां ये तादर्थ्य चतुर्थी वाच्या वार्तिक हो गया, क्लिपि संप्रदाने च ये भी हो गया सीधे चतुर्थी विभक्ति, उत्पातेन ज्ञापिते च भी चतुर्थी विभक्ति, और हितयोगे च सीधे चतुर्थी विभक्ति के चार वार्तिक हैं। ये चारों वार्तिक क्या कहते हैं कि चतुर्थी विभक्ति होती है। कब? तो आप देख रहे होंगे तादर्थ्य चतुर्थी वाच्या। तादर्थ्य क्या है? तादर्थ्य तस्य अर्थः तदर्थः, तस्य अर्थः तदर्थः, ऐसे तस्य अर्थः तदर्थः होता है। तदर्थस्य भावः तादर्थ्यम, तदर्थ का भाव तादर्थ्य कहलाता है। उस तादर्थ्य में, तादर्थ्य अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। अब तादर्थ्य का तात्पर्य मैं समझा देता हूं। तादर्थ्य का तात्पर्य है, यहां आप एक प्रकार का प्रयोजन मान लीजिए, एक प्रकार का हेतु भी मान सकते हैं। ठीक है, आप सब यहां रहते हैं, पढ़ते हैं, किस लिए? किमर्थम? किमर्थम यह जो प्रश्न पूछा जाए इसका जो उत्तर आए वही तदर्थ है ना, है कि नहीं? किमर्थम तो तदर्थम, वही तदर्थ का भाव ही तादर्थ है। ठीक है, तो आप सब यहां किस लिए रहते हैं? तो पठन के लिए, है ना, पठनार्थम। तो उस पठनार्थ यह तादर्थ्य हो गया। तो पठनार्थ है, पठन अर्थ तद अर्थ, उसमें चतुर्थी विभक्ति लगा दीजिए, पठनाय। पठनाय संस्कृत गंगा, संस्कृत गंगायाम निवसति, अथवा पठनाय संस्कृत गंगाम उपवसति। उपानवध्यांग लगा दीजिएगा। रोजगाराय, हाँ, रोजगाराय, व्यवसायाय,
रोजगार शब्द नहीं मत कीजिएगा, रोजगार शब्द हिंदी में आ जाएगा, है ना, व्यवसाय अथवा वृत्तये, वृत्तये, वृत्तये संस्कृत गंगाम अधिवसति, उपान मध्यांग समय, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण आप स्वतः भी बना सकते हैं। तो अब देखिए तादर्थ्य चतुर्थी वाच्या, यहां हरिम भजति, कोई भक्ति है, भक्त है, हरि का भजन करता, किमर्थम प्रश्न किया गया, किमर्थम, उसका उत्तर होगा मुक्तये, मुक्त्यर्थम, मुक्ति के लिए, है ना, मुक्ति के लिए, मुक्तये, उसी को सीधे तदर्थ में चतुर्थी लगा दीजिए, मुक्तये। बहुत आसान है ना। ऐसे प्रश्न आप कहीं पूछ लीजिए, ऐसे प्रश्न पूछ लीजिए कि भाई लिखती, किमर्थम लिखती, प्रयोजन क्या है, प्रयोजन हाँ, मैं लिख रहा हूं, किस लिए लिख रहा हूं, किमर्थम लिखा, कर दीजिए किमर्थम, किमर्थम प्रश्न, तो कहे बोधनाय, समझाने के लिए, बोधनाय लिखत, यही है तादर्थ्य चतुर्थी। ठीक है, जहां पर भी आप अर्थम का प्रयोग करते हैं, बोधनार्थम, भोजनार्थम, पठनार्थम, स्नानार्थम, स्नानार्थम अहम स्नानालयम, स्नानालय या कहते स्नानागारम गच्छामि, स्नानार्थम की जगह आप स्नानाय कह सकते हैं, स्नानाय स्नानागारम गच्छामि, भोजनाय भोजनालयम गच्छामि, पठनाय विद्यालयम गच्छामि, पठनार्थम भी कह सकते हैं, पठनाय भी कह सकते हैं। ऐसा वाला जहां पर अर्थम की जगह चतुर्थी विभक्ति लगा रहे हैं, वहां संप्रदान से नहीं, डायरेक्टली सीधे सीधे तादर्थ्य चतुर्थी वाच्य है। ठीक है, पूरी तरह से स्पष्ट है ना। तादर्थ्य चतुर्थी वाच्य, यहां मुक्तये हरिम भजति एक ही उदाहरण दिया है, हमने और बहुत सारे उदाहरण की कल्पना करके आप सबको बताया। आगे क्या है, कौन सा वार्तिक है, क्लृपि संपद्यमाने च, क्लृपि संपद्यमाने च, इसमें सूत्र में भी सूत्र नहीं, वार्तिक में भी क्लृप दिख रहा है और संपद्य दिख रहा है। उदाहरण में भी क्लृप का कल्पते दिखाई पड़ेगा, संपद्य का संपद्यते दिखाई पड़ेगा। हाँ, क्लृप, क्लिप धातु का कल्पते रूप बनता है, कल्पते, कल्पेते, कल्पन्ते, और हाँ विकल्प भी शब्द उसी से बनता है, बिल्कुल। तो अब इसके बाद संपद्यते, संपद्यमान में संपद्यते, है ना। तो क्लृप का प्रयोग हो या संपद्यमान का प्रयोग हो, तो उसमें भी जो संपन्न हो रहा हो, जो संपन्न हो रहा हो, उसमें चतुर्थी विभक्ति सीधे सीधे लगा दीजिए। भक्तिर ज्ञानाय कल्पते, भक्तिर ज्ञानाय संपद्यते, कल्पते और संपद्यते आपको मिलेगा ही, इसका क्लिप संपद्यमाने का उदाहरण, कल्पते या संपद्यते रहेगा ही, है ना। अथवा भक्तिर जायते, जायते वही अर्थ है, संपन्न हो रहा है, जो हो रहा है ना। जायते, देखिए क्या संपन्न हो रहा है, भक्ति से, भक्ति से क्या संपन्न हो रहा है, क्या संपद्यमान, ज्ञान, है ना। भक्ति आप करेंगे, आपके किसी भी विषय में भक्ति है या किसी भी प्रभु के प्रति भक्ति है, तो उसका ज्ञान आपको बढ़े। हनुमान जी में भक्ति है, तो हनुमान जी ने क्या क्या किया, उसका ज्ञान आपको बढ़ता जाएगा। व्याकरण शास्त्र में भक्ति है, तो व्याकरण शास्त्र के सूत्र स्वतः स्वतः खिल के आते रहेंगे। तो क्या संपन्न हो रहा है, क्या संपद्यमान है, ज्ञान, है ना। तो ज्ञानाय संपद्यते, ऐसे चतुर्थी विभक्ति सीधे लगे। ठीक है, सीधे चतुर्थी विभक्ति लगा सकते हैं। इसके बाद आगे क्या कहेंगे, उत्पातेन ज्ञापिते च, जो ज्ञापित हो रहा है, जो ज्ञापित हो रहा है उसमें सीधे सीधे आप चतुर्थी विभक्ति लगाइए। कहां पर चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे, जो ज्ञापित हो रहा है। क्या ज्ञापित हो रहा है, देखिए क्या होता है, सगुन अपसगुन इत्यादि के बारे में पहले जानते थे लोग। आज भी गांव इत्यादियों में आप सब जानते हैं अनाज खराब हो जाता है, पर गांवों में कभी कोई लोग अनाज खराब नहीं होने देते, खलिहान में भी, जमीन में भी अनाज रख देते हैं और उसमें कीट नहीं पड़ते। वो जान जाते हैं हवा की चाल से, अगर हवा पश्चिम दिशा से आ रही है तो ये खतरनाक है, इस हवा में कोई भी अनाज हो खराब हो जाएगा, है ना। तो हवा से भी जान जाते थे।
अगर ऊपर से आकाश में जो नीलिमा है, मेघ है, वो पश्चिम उत्तर कोण से आ रहा है तो बहुत ज्यादा संभावना है कि बारिश होगी। अगर यहाँ चींटियां, अंडे, ये और भी बहुत सारी चीजों के संकेत के माध्यम से, बहुत सारे संकेतों के माध्यम से क्या होने वाला है ये जान लेते थे। वही है ज्ञापित, वही होता है ज्ञापित। अब उत्पात का सूचक कोई शब्द हो, उत्पात का सूचक कोई चीज हो, तो जो ज्ञापित हो रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी। उत्पात हुआ हो, कोई उत्पात का कोई सूचक हुआ हो। बिजली भी चमकती है ना, तो बिजली के चमकने से, बिजली के कलर से भी लोग जान लेते हैं कि क्या होने वाला है। तूफान आएगा, बिजली के चमकने से, चमकने के कलर से जान लेते हैं कि तूफान होगी। बिजली रात में चमक रही, उसके कलर से जान लेंगे कि कल बहुत धूप होगी। बिजली के चमकने से ही जान लेंगे बारिश हो सकती है। वो सब होता है, ये ज्ञापित होता है। तो बिजली का चमकना एक उत्पात है, उससे जो ज्ञापित हो रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति होगी। ठीक, पूरा श्लोक है वाताय कपिला विद्युत आतपायाति लोहिनी, और फिर आगे भी है, 2 लाइन और भी है, अभी तुरंत ध्यान में नहीं आ रहा है। वाताय कपिला विद्युत खोज लीजिएगा, मिल जाएगा, गूगल पर भी खोज लेंगे तो भी मिल जाएगा। वाताय कपिला विद्युत आतपायाति लोहिनी अथवा आतपायाति लोहिता, और कृष्ण सीता भवेत, अंतिम में है सीता भवेत, ऐसे करके। तो अब देखिए, उत्पात है कपिल वर्ण की बिजली चमकी, रात का समय है, कपिल वर्ण की बिजली चमकी, तो उससे लोगों को क्या पता चल जाएगा कि कल या आज रात में ही बवंडर आने वाला है, तूफान आने वाला, वात, चक्रवात, झंझावात, ये सब होने वाला है। ये कपिल विद्युत से क्या ज्ञापित हुआ? वात ज्ञापित हुआ कि वात आएगा, तूफान आएगा, झंझावात आएगा, है ना। झंझावात से बारिश का जैसा अंदाजा। अब मान लीजिए पश्चिमी वात चल रहा है, ऊपर से मेघ आ रहा है, तो फिर उस वात से वृष्टि का भी अनुमान हो जाता है ना। तो वह कहते हैं वृष्टये पश्चिमो वातः, ऐसा भी कह सकते हैं, वृष्टये पश्चिम वायु आई, वृष्टि को ज्ञापित कर रहा है। तो ऐसे भी उत्पातेन ज्ञापिते च का वो भी उदाहरण बता सकते हैं। ये तो श्लोकात्मक उदाहरण है। वाताय कपिला विद्युदातपायाति लोहिता और सीता भवती, ध्यान नहीं आ रहा है अभी, आगे के 2 लाइन है, दो लाइन है, पर खोज लेंगे तो मिल जाएगा। तो यहां देख लीजिए, कपिल विद्युत आई, बिजली, विद्युत मतलब ये जो आजकल लाइट जलाते हैं वो नहीं, बिजली चमकती जो है, प्राकृतिक विद्युत है ना, जिसको दिव्य विद्युत कहा गया है। तर्क संग्रह में भी आप तेज के 4 विषय देखे हैं, भौम, दिव्य, उदर्य, आकरज, उसमें से दिव्य वाली जो द्युलोक में रहती है ना, वो कपिल वर्ण की चमकी, उससे ज्ञापित हुआ वात आएगा। तो जो ज्ञापित हुआ उसमें सीधे सीधे चतुर्थी विभक्ति लगे। अतिलोहित, अतिलोहित वर्ण की बिजली चमकी, हाँ, क्या कह रहे हैं, पीता वर्षाय विज्ञेया दुर्भिक्षाय सीता भवेत, दुर्भिक्षाया सीता भवेत, है ना। तो अब देखिए, दुर्भिक्ष भी ज्ञापित हो रहा है, वृष्टि भी ज्ञापित हो रही। पीले वर्ण की बिजली चमकेगी तो बारिश होने की संभावना है। तो पीले वर्ण की बिजली चमकने से क्या सूचित हुआ है, क्या ज्ञापित हुआ? वर्षा। ठीक, और फिर उसके बाद सीता, सफेद वर्ण की अगर बिजली चमकी तो वो दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष को सूचित कर रही है। मतलब दुर्भिक्ष का मतलब क्या होता है? सूखा पड़ेगा, भयंकर काल आने वाला, ऐसा सब कुछ ज्ञापित हो रहा है। ज्ञापित क्या हो रहा है? दुर्भिक्ष, उसमें सीधे चतुर्थी विभक्ति लग गई, उत्पातेन ज्ञापिते च। ठीक है, अंतिम वार्तिक है आज का, बहुत सिंपल है। हित योगे च, हित योगे च, हित का योग होने पर भी। वार्तिक क्या है? वार्तिक सीधे इतना ही है, हित योगे च, हित का योग होने पर भी। ठीक, हित का योग होने पर भी क्या होता है?
ऊपर से चतुर्थी वाच्या की वार्तिकों में अनुवृत्ति ले आइएगा, है ना। वार्तिक पहला क्या था, यहां तादर्थ्य चतुर्थी वाच्या, यहां से चतुर्थी वाच्या सब जगह ले लीजिएगा। तादर्थ्य चतुर्थी वाच्या, क्लिप संपादमाने च चतुर्थी वाच्या, उत्पातेन ज्ञापिते च चतुर्थी वाच्या और हित योगे च चतुर्थी वाच्या। ठीक, हित के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। हित शब्द प्रयोग किया गया है तो हित के योग में चतुर्थी। गवे हितम गो हितम, है ना, गवे हितम, ब्राह्मणाय हितम, अरुणाय हितम, ऐसे बहुत सारे चीज। हित शब्द का प्रयोग है तो हित शब्द के प्रयोग में हित जिससे युक्त होता है, किसका हित है, ब्राह्मण का, है ना। अब ब्राह्मणाय हितम, ब्राह्मण के लिए हितकारी क्या है, तप, है ना, या कुछ दूसरा मान लीजिए, भिक्षा ही मान लीजिए, तो ब्राह्मण के लिए हित है भिक्षा। अब हित का योग भिक्षा से ज्यादा अच्छा, भिक्षा से संबद्ध है कि हित का संबंध ब्राह्मण से ज्यादा है, तो ब्राह्मण से संबंध, हित का योग ब्राह्मण से, क्योंकि ब्राह्मण का हित है, भिक्षा का हित नहीं हो रही, है ना। तो इसलिए हित का संबंध ब्राह्मण से ज्यादा हुआ, हित युक्त ब्राह्मण हुआ, इसलिए ब्राह्मण में चतुर्थी विभक्ति लगी, हित योगे च चतुर्थी। ठीक है, इसलिए ब्राह्मणाय हितम, गवे हितम, तस्मई हितम, तद हितम बनता है, तस्मई हितम तद हितम, है ना। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आप जाने चलेगा। आप ये भी चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षित ही ये समास का सूत्र पढ़ेंगे, वहां पर भी चतुर्थी विभक्त्यंत शब्द का किसके साथ, तदर्थ, तदर्थ, तादर्थ्य चतुर्थी वाच्या वाला, है ना, अर्थ शब्द और बलि शब्द, हित शब्द, हित शब्द यहाँ हित योगे च से चतुर्थी होती, हित शब्द के साथ चतुर्थी विभक्ति का समास होता है, तो हित योगे च से पहले चतुर्थी विभक्ति लगाइए, फिर उस हित शब्द के साथ चतुर्थी समास कर दीजिए, चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुरक्षित ही, तो ब्राह्मणाय हितम, ब्राह्मण हितम भी बना सकते हैं समास करके, वो चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुरक्षित ही का विषय हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया। इसके बाद के जो सूत्र हैं और कुछ, उन सबको हम अग्रिम पाठ में पढ़ेंगे। इस पाठ में हम केवल इतना जितना पढ़े उसको एक बार संक्षिप्त में आपको बता दें। तो हमने 3 सूत्र देखे, 4 वार्तिक देखे। पहला सूत्र था हमारा प्रत्यांभ्याम श्रुवः पूर्वस्य कर्ता, प्रति और आंग उपसर्ग से युक्त श्रु धातु हो तो उसमें पूर्वकालीन क्रिया का जो करता है वह संप्रदान बन जाता है। जैसे आपने देखा था, विप्र ने मांगा गाय दो तो राजा ने कहा गाय दूंगा, पूर्वकालीन मांगने की क्रिया का कर्ता विप्र था, तो राजा के देने की प्रतिज्ञा वाली क्रिया में वह संप्रदान बन गया। राजा विप्राय गाम प्रतिशृणोति, राजा विप्राय गाम आशृणोति। फिर उसी के बाद हमने अनुप्रतिगृणश्च सूत्र देखा, अनु उपसर्ग और प्रति उपसर्ग से युक्त गृण धातु हो तो भी पूर्वकालीन क्रिया का कर्ता संप्रदान बन जाता है। यहां पर भी हमने उदाहरण में क्या देखा, उदाहरण में था कि पूर्व व्यापार का कर्ता, होता ने पहले मंत्र गान किया, ऋषा का ज्ञान किया, उसको सुनकर अध्वर्यु उसको प्रोत्साहित किया, तो अध्वर्यु की प्रोत्साहन आरोपी क्रिया में पूर्वकालीन क्रिया का कर्ता होता संप्रदान बन गया। तो अध्वर्यु होत्रे प्रतिगृणाति, अध्वर्यु होत्रे अनुगृणाति, ये उदाहरण भी देखा था। फिर परिक्रयणे संप्रदान मन्यतरस्याम सूत्र आया, हमने बताया कि परिक्रयण मतलब होता है कुछ नियत काल के लिए किसी को भृत्य के रूप में स्वीकार कर लेना। ठीक, यह कहलाता है परिक्रयण। उस परिक्रयण अर्थ होने पर संप्रदान होता है विकल्प से, हो जाएगा। तो अब इसके बाद शतेन परिक्रीता, शताय वा परिक्रीता, शत 100 रुपए में खरीदा गया, 100 रुपए में खरीदा गया, वही तात्पर्य होगा। फिर तादर्थ्य चतुर्थी वाच्या इत्यादि वार्तिकों को देखा। तादर्थ्य में चतुर्थी विभक्ति होती, तादर्थ्य का हमने बहुत सारे उदाहरण दिए। किमर्थम यह प्रश्न पूछ लीजिए, जो उत्तर आया वही तादर्थ्य। ठीक है, इसके बाद हमने बताया आपको क्लिप संपद्यमाने कल्पते संपद्यते, यही उदाहरण ही रहेगा, आसान है। और फिर उसके बाद उत्पातेन ज्ञापिते च, उत्पाद से जो ज्ञापित हो रहा है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगाइए, जो ज्ञापित हो रहा है, जो सूचित हो रहा है। और फिर अंतिम वार्तिक हित योगे च, हित के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। तो आज के इस पाठ में हम इतना ही रखते हैं। आप सभी लोग पूरे पाठ में प्रारंभ से अंत तक जुड़े रहे, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सबसे फिर मिलेंगे अग्रिम पाठ में इससे आगे के कुछ सूत्रों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।